सलाम, नमस्ते, वेलकम टू डे 7 ऑफ एडिशन 4। और सोचो आज हम किसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। आज हमारी कहानी किस चीज पर होगी? आज हमारी कहानी ईद पर होगी। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद पर आप सब क्या बना के खाओगे? जरूर कुछ मीठा बना के खाना और अपने आसपास भी लोगों को खिलाना। आओ, कहानी शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? एक गीत करेंगे और फिर कहानी सुनेंगे। और आज की एक्टिविटी भी बहुत मजेदार है। तो पहले हम एक गीत करते हैं। और जो मैं गीत गाने जा रही हूं वो करडी टेल्स का एक गीत है। और ये फेस्टिवल्स पे गीत है, त्योहारों पे ये गीत बना हुआ है, जिसे मैं सिर्फ ईद के लिए गाऊंगी। बाकी के फेस्टिवल्स के लिए आप इस सॉन्ग को जाके ऑनलाइन ढूंढना और खुद गाने की कोशिश करना। आओ सॉन्ग गाते हैं। Eid is here on a crescent moon night. Eid is here on a crescent moon night. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Eid is here on a crescent moon night. Eid is here on a crescent moon night. तो ईद कब आती है? ईद पर आपने चांद देखा है? चांद कैसा दिखता है? जरूर चांद को देखना कि चांद कैसा दिखता है। और बताओ, आप कोई फेस्टिवल होता है तब क्या क्या करते हो? नए कपड़े खरीदते हो, बहुत सारे पकवान बनाते हो, त्योहार वाले दिन सब लोगों से मिलते हो, खुशियों को बांटते हो। और ईद वाले दिन क्या मिलती है? ईदी। तो आज हम सब अपने लिए ही देखते हैं हम खुद के लिए ईदी कैसे निकालें। हाँ, हमको कोई ईदी नहीं भी देगा, वैसे तो बड़े लोग हमको ईदी देंगे, पर हम खुद के लिए कुछ एक गिफ्ट बना के भी देखेंगे। पर उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक कहानी। और कहानी किस पर होगी? ईद पर है। आपने कोई पहले कहानी सुनी है ईद पर? सोचो, स्कूल में सुनी होगी, दादी नानी से सुनी होगी, या अपने किसी दोस्त से सुनी होगी ईद पर कोई कहानी। आओ, आज मैं भी आपको ईद पर एक कहानी सुनाती हूं। तो आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है इस्मत की ईद। और इस कहानी को लिखा है फौजिया गिलानी विलियम्स ने। इस कहानी के चित्र बनाए हैं प्रोइति रॉय ने। और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है राजेश उत्साही ने। और इस किताब को किसने छापा है? तुलिका पब्लिशर्स ने। तो आप जल्दी से इस चित्र को देखो यहाँ पर, जो कि इस बुक के कवर पेज पे दिया गया है। और ये चित्र देख के आपको क्या लग रहा है कि कहानी में क्या क्या होगा? जल्दी से देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे बताओ। एक धागे की गट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई खड़ा है, और ये कौन हो सकता है? सोचो। और यहाँ पे एक चिड़िया है, एक डब्बा है, और कैंची भी है। क्या होगा कहानी में आज? हम तो ईद की कहानी पढ़ने वाले हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हम कहानी किस पर पढ़ेंगे? ईद पर। तो सोचो इस कहानी में फिर आज क्या होगा? आओ हम पढ़कर देखते हैं इस्मत की ईद की कहानी में क्या होगा। कल ईद है। इस्मत को आज बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। दिन भर लोग नए जूतों की खरीदारी करते रहे। शाम होते होते इस्मत के सब जूते बिक गए थे। उफ! इस्मत ने सुकून की सांस भरी। चलो, अब मैं परिवार के लिए कुछ तोहफे तो खरीद सकता हूं। वह जूतों की अपनी छोटी सी दुकान बंद करके
कपड़े और चूड़ियों की दुकान की ओर चल दिया, क्योंकि उसे घर में सभी के लिए तोहफे खरीदने हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, इस्मत ने दुकानदार को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए क्या खिदमत करूं? दुकानदार हमजा ने पूछा। बेगम को ईद पर तोहफे में बुर्का देना चाहता हूं, इस्मत ने कहा। यह लीजिए, हमजा ने एक बुर्का दिखाते हुए कहा। और अम्मी के लिए एक दुपट्टा, इस्मत बोला। ये कैसा रहेगा? हमजा ने चमकीले नीले रंग का एक दुपट्टा दिखाते हुए पूछा। दुपट्टे पर सलमा सितारे जड़े थे। और बिटिया के लिए कुछ चूड़ियां भी दिखाएं? हमजा ने इस्मत को तरह तरह की चूड़ियां दिखाई। चूड़ियां चुनना आसान नहीं था, सभी एक से बढ़ के एक थीं। इस्मत तोहफे खरीदकर खुश था। उसने पैसे चुकाए और वहां से चलने ही वाला था। रुको रुको, हमजा ने आवाज दी। मियां, आपके लिए? आपकी पतलून तो ठिगलियों से भरी है, आपके लिए एक नई पतलून क्यों नहीं ले लेते आप? ठीक है, इस्मत बोला। पर ढूंढने लगे तो सिर्फ एक ही पतलून मिली। इस्मत ने उसको पहनकर देखा। ये तो मेरे नाप से 4 अंगुल लंबी है। कितने उंगल? 4 अंगुल लंबी है, इस्मत बोला। उसने अपनी दाढ़ी खुजलाई, मुस्कुराते हुए हमजा को देखा। क्या आप इसे छोटी कर देंगे? माफी चाहता हूं, आज नहीं, मुझे ईद की तैयारी करनी है, अपनी बेगम से कहिए ना। हां, ठीक फरमाया आपने, इस्मत ने सिर हिलाकर हामी भरी और जल्दी जल्दी घर की ओर चल दिया। वाह, बहुत खूबसूरत! यास्मीन ने बुर्के को देखा तो खुशी से उछलते हुए कहा, मुझे ये रंग बहुत पसंद है, इसे मैं ईद पर पहनूंगी। फिर उसने इस्मत से पूछा, आपने अपने लिए भी कुछ लिया? हां, एक पतलून, इस्मत ने कहा। यास्मीन ने पतलून उठाकर देखी। ये तो कुछ लंबी लगती है। हां, 4 अंगुल, आप इसे छोटी कर देंगी? आज नहीं, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, कल ईद है, मुझे बिरयानी बनानी है, आप अम्मी से कहिए ना। अब इस्मत किसके पास जाएगा? अम्मी के पास। इस्मत अपनी अम्मी हबीबा से मिलने गया। अम्मी, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। यह कहते हुए उसने नीला चमकीला दुपट्टा निकालकर उन्हें दिया। वाह, बढ़िया, मुझे ये रंग बेहद पसंद है, इसे मैं ईद पर ओढ़ूंगी। फिर वह इस्मत की तरफ देखकर बोली, अपने लिए भी कुछ लिया है? हां, एक पतलून। हबीबा ने पतलून उठाकर देखी। यह तो कुछ लंबी लगती है। हां, 4 अंगुल, सिर्फ 4 अंगुल। अम्मी, आप इसे छोटी कर देंगी? आज नहीं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, कल ईद है, मुझे शीर खोरमा बनाना है। मेहजबी से कहो, वो जरूर कर देगी, बिल्कुल मना नहीं करेगी। इस्मत की अम्मी ने भी पतलून छोटी नहीं की, क्योंकि उनके पास आज समय नहीं है। अब इस्मत किसके पास जाएगा? अपनी बेटी के पास जाएगा। इस्मत अपनी बेटी महजबी से मिलने गया। बिटिया, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं, इस्मत ने कहा और चूड़ियां निकालकर सामने रख दी। कितनी सुंदर है अब्बू, महजबी चूड़ियों को देखकर बोली। मुझे ये रंग बहुत अच्छे लगे, इन्हें मैं ईद पर पहनूंगी। फिर उसने अपने अब्बू की तरफ देखकर कहा, अब्बू, आप अपने लिए कुछ लाए हैं या नहीं? हां, एक पतलून। महजबी ने पतलून देखी। ये तो कुछ लंबी लगती है।
और इस्मत ने क्या कहा होगा? हाँ, सिर्फ 4 अंगुल। आप मेरे लिए इसे छोटी कर देंगी? आज नहीं अब्बू, मेहजबी ने जवाब दिया। मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, कल ईद है, मुझे समोसे बनाने हैं और बेबी को भी संभालना है। इस्मत अपनी बेगम के पास गया। इस्मत की बेगम ने मना कर दिया, क्योंकि वो क्या बना रही हैं? बिरयानी। और इस्मत अपनी अम्मी के पास गया और अम्मी ने भी बोला, मुझे शीर खोरमा बनाना है, आज बिल्कुल समय नहीं है। मेहजबी ने भी क्या कहा? अब्बू आज नहीं, मुझे समोसे बनाने हैं और बेबी को भी संभालना है। तो क्या इस्मत 4 अंगुल लंबी पैंट पहन के ईद मनाएगा या क्या करेगा इस्मत? आओ देखते हैं। इस्मत अपने घर वापस आ गया। उसने कैंची ली और अपनी पतलून को नीचे से 4 अंगुल छोटा कर दिया। फिर किनारों को मोड़कर सिल दिया। मेरी पतलून ईद के लिए तैयार है, इस्मत ने खुद से कहा और पतलून को तह कर टेबल पे रख दिया। फिर उसने यास्मीन को आवाज देकर कहा कि वह गरीब और बीमार लोगों से मिलने और उन्हें ईद के लिए पैसे देने बाहर जा रहा है, और वह घर से निकल पड़ा। कुछ देर बाद यास्मीन ने खुद से कहा, इस्मत कितने अच्छे शौहर हैं। उसने इस्मत की पतलून को कैंची से 4 अंगुल छोटा कर किनारों को मोड़कर सिल दिया। फिर वह रसोई में जाकर अपना बाकी का काम निपटाने लगी। जब हबीबा को शीर खुरमा बनाकर फुर्सत मिली तो उसने सोचा, इस्मत सचमुच लायक बेटा है। वह इस्मत के घर गई। हबीबा ने इस्मत की पतलून उठाई, उसे नीचे से 4 अंगुल छोटा किया, किनारों को मोड़कर सिला और फिर वह तय करके टेबल पर रख दी। फिर वापस घर आकर रसोई का बचा हुआ काम निपटाने लगी। क्या हो रहा है? जब मेहजबी को समोसे बनाने से फुर्सत मिली तो उसने सोचा, मेरे अब्बू सचमुच कितने अच्छे हैं। वह इस्मत के घर गई। उसने पतलून उठाई, उसे नीचे से 4 अंगुल छोटा किया, किनारों को मोड़कर सिला और फिर तय कर टेबल पर रख दी। फिर वे अपने घर वापस लौटकर रसोई का बचा हुआ काम निपटाने में लग गई। अगली सुबह सब मस्जिद जाने के लिए इस्मत के घर पर जमा हुए। यास्मीन ने अपना बुर्का पहना, हबीबा ने अपना चमकीला नीला दुपट्टा ओढ़ा और मेहजबी ने अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी। इस्मत, यास्मीन ने कहा, आप भी नई पतलून पहनिए। हाँ हाँ पहनता हूं। बेटा, पीछे से हबीबा की आवाज आई, बेटा आप भी अपनी पतलून पहनिए। हाँ हाँ अम्मी पहनता हूं, इस्मत ने कहा। तब तक मेहजबी भी आ गई। अब्बू आप भी अपनी पतलून पहनिए ना, उसने कहा। इस्मत ने उनकी ओर देखा और सोचा, ये सब कितने अच्छे हैं। इनके पास मेरी पतलून छोटी करने के लिए फुर्सत नहीं थी तो क्या, हैं तो ये सब बड़े अच्छे। इस्मत अपनी नई पतलून पहनने के लिए कमरे में गया। उसकी अम्मी, बेगम और बेटी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए इंतजार कर रही थी। अचानक कमरे से आवाज आई, ओह या अल्लाह! क्या हुआ होगा बच्चों? कमरे में क्या हुआ है? कमरे से आवाज आई है, ओह या अल्लाह! क्या हुआ? यास्मीन ने घबराकर पूछा। क्या बात है? हबीबा ने घबराकर पूछा। क्या गड़बड़ है? मेहजबी ने घबराकर पूछा। इस्मत कमरे से बाहर निकला। उसकी नई पतलून उसके घुटनों पर लटक रही थी। यास्मीन, हबीबा और मेहजबी हक्की बक्की रह गईं। मैंने इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था, यास्मीन ने कहा।
मैंने भी इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था, हबीबा बोली। और मैंने भी इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था, मेहजबी ने कहा। पर मैंने इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था, इस्मत ने कहा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर इस्मत जोर जोर से हंसने लगा और फिर सभी हंसने लगे। चलो टुकड़ों को वापस सिल देते हैं, यास्मीन ने कहा। हाँ हाँ हाँ, इस्मत ने कहा। यास्मीन, हबीबा और महजबी उसकी पतलून को दुरुस्त करने में जुट गए। कुछ ही समय में इस्मत की पतलून तैयार थी और माशाअल्लाह बिल्कुल फिट। सब ईद के अपने नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी मस्जिद गए। तो ये थी कहानी इस्मत की ईद। सोचो आपके साथ ईद वाले दिन या दिवाली वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन या गुरु पर्व वाले दिन ऐसा हो जाए तो क्या होगा। आप इस्मत की जगह होते तो आप क्या करते? ऐसे बैठ जाते, किसने की मेरी ये पैंट छोटी? या आप क्या करते अगर आप इस्मत की जगह होते तो? मुझे बताना मत भूलना। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे। आओ हम इसी कहानी पर एक एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, आज की स्टोरी में हम ये लैंटर्न बनाएंगे। आप जानना चाहते हो ये लैंटर्न कैसे बना है? आओ हम सीखते हैं। इस लैंटर्न को बनाने के लिए हमको 2 तरीके की शीट्स चाहिए। ये जो शीट मैंने ली है ये वाइट इसलिए ली है ताकि जो बाहर की शीट रहेगी वो पूरी उस पर अच्छे से निकल के आए, इसलिए मैंने ये दूसरी कलर की शीट ली है। स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, सिजर्स, टेप। मैंने यहाँ पर ये एलईडी कैंडल ली है। आप एक्चुअल कैंडल भी ले सकते हैं या कोई आप दिया भी जला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से एक बॉटल चाहिए। मेरी बॉटल अभी जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक बॉटल है। अगर आप इसमें सच में दिया रखेंगे तो आप इसको ग्लास का ले लीजिएगा ताकि कोई डर नहीं हो इसमें किसी भी चीज के जलने का। और ये आप आपके जो वेस्ट मटेरियल है उसी को मैंने यूज लिया है, तो आप इस तरीके से वेस्ट कोई भी प्लास्टिक या ग्लास बॉटल को यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइट देख लेंगे कि हमको ये कितना शीट चाहिए। मैंने यहाँ पे ये मेजर करके मार्क कर दिया कि मुझे ये शीट इतनी चाहिए। अब आप इसको फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर स्केल से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ ये इतना ही शीट काम आएगा। ठीक है, ये इतना, ये वाला सेगमेंट हमारे काम नहीं आएगा, इसको आप संभाल के रखिए ताकि हम किसी और एक्टिविटी में यूज ले लें। तो अब इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसका विड्थ भी देखूंगी। अगर ये ज्यादा होगा तो कट करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। मेरे इसमें ये इतना ज्यादा नहीं आया है तो मैं यहाँ पे सिर्फ निकाल के इसको, यहाँ पर मुझे सिर्फ फेविकॉल लगाना है, तो अब मैं यहाँ पे इसको फेविकॉल से इसको स्टिक करूंगी। यस, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फेविकॉल लगा के इसको जोड़ना है। ये हमारा एक पार्ट हुआ है एक्टिविटी का। इसी का दूसरा पार्ट क्या रहेगा, इसको बनाना। इसको बनाने के लिए जो लैंटर्न का जो मेन पार्ट है, इसके लिए भी जैसे हमने इस शीट के साथ में मेजर किया था वैसे ही मेजर करेंगे। पर इस बार मेजर करते हुए हमको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर हमने पहले क्या किया था, इतने पर ही मार्क लगा के कट कर लिया था क्योंकि हमें एग्जैक्ट साइज चाहिए था। पर इस शीट के साथ में हम थोड़ा सा ऊपर मार्किंग करेंगे, लगभग इतना ऊपर मार्किंग। ठीक है, देखो हमने इतना ऊपर मार्किंग किया है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कट करूंगी। इस तरीके से इस शीट को भी खोल लें। खोलने के बाद में जैसे हमने पहले किया था, पहली एक्टिविटी में किया था, उसी तरीके से यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना लें। और अब इस शीट को हमको क्या करना है, कट करना है। तो अब हम इसको कट करेंगे। ये शीट अभी हमारे काम नहीं आएगी, इसको अलग रख देंगे।
अब ये जो शीट आई है इसको हमको क्या करना है, इसके इस तरीके से इसको इक्वल करना है। यहां पे आप इसको इस तरीके से इक्वल कर लें। तो देखो, अब जब आपने शीट को फोल्ड कर लिया तब आप इसको ऐसे रखें कि ये जो ओपन साइड है ये आप सामने की तरफ हो और ये जो क्लोज साइड है ये आपकी तरफ हो। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का यहां पर मार्किंग करना है और उस 1 सेंटीमीटर की मार्किंग पर आपको एक स्ट्रेट लाइन दोबारा से ड्रॉ करना है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें फिर से। अब ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इस स्ट्रेट लाइन पे वापस से आप अपनी स्केल रखें और 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जितना भी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए, जो लैंटर्न के हमने स्ट्रिप्स दिखाए थे, उस हिसाब से आपको डिस्टेंस बनाना है। तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्किंग कर रही हूँ। तो जब आप इस तरीके से 1 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे, उसके बाद ये जो आपने ऊपर मार्किंग की है उससे आप नीचे यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस बना लें ताकि आपको कटिंग करने में बाद में हेल्प मिलेगा। जब आप इस तरीके से लाइंस बना लेंगे फिर आप इसको उठाएं। ये जो ओपन साइड है ये दूसरी तरफ है और क्लोज जो है वो आपकी तरफ है। यहाँ से आप इन जो भी आपने मार्किंग की है यहाँ से लेके जो ऊपर लाइन खींची थी सिर्फ वहीं तक कट करना है, पूरा कट नहीं करना है। तो यहाँ से लें, कट करें और जो हमने ऊपर एक लाइन ड्रॉ की थी वहां तक कट कर दें। तो आप जब कट कर लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस शीट को किस पे स्टिक करना है, इस बॉक्स पे। ईजियर क्या होगा, आप इस पे ग्लू लगा लें, इस बॉक्स पे आप फेविकॉल लगा लें ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर ही इसको चिपकाना है। पूरे इस पे फेविकॉल लगा दें ताकि ये इजीली चिपक जाए। और अब आप क्या करें, केयरफुली इस बॉक्स को इधर ऊपर की साइड लगा दें और इस शीट को उठाकर यहाँ पे ज्वाइन कर दें और इस शीट को उठाकर इधर की साइड आपको हल्का सा फेविकॉल इस शीट पे लगाना पड़ेगा। तो कुछ नीचे वाला भी पार्ट हमको शायद ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैंने इसको फोल्ड किया और नीचे वाले पार्ट पे मैंने हल्का सा फेविकॉल लगाया और उसे भी जोड़ दिया। इसको थोड़ी सी देर सूखने के लिए रख दें ताकि ये सूख जाए, और जब ये सूख जाएगा तब ये कुछ इस तरीके से एक लैंटर्न की तरह नजर आएगा, जिसमें हम कैंडल डाल सकते हैं। अगर आप रियल कैंडल या कोई दिया डाल रहे हैं तो आपको ग्लास बॉटल लेना होगा। अगर आप एलईडी यूज ले रहे हैं तो आप प्लास्टिक बॉटल भी यूज ले सकते हैं। सो ये थी हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी, ईद पर हम अपने आप को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो हमने आज एक कहानी पढ़ी, इस कहानी पर ही हमने एक सॉन्ग भी किया और ये एक्टिविटी भी की। इस एक्टिविटी में हमने ये बॉटल पे लगाया जो मैंने आपको सिखाया भी, और एक मैंने जो पहले बनाया था वो देखो मैंने बिना बॉटल के भी रख रखा है, जिसमें ये कैंडल है और इसको अंदर रख रखा है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई डब्बा नहीं मिले तो आप सिंपल इस तरीके से भी बना के रख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, आपके घर में जब फेस्टिवल होता है तब आप क्या करते हो और घर के बाकी लोग किस किस काम में हेल्प करते हैं। इस कहानी में हमने देखा इस्मत, उसकी अम्मी, उसकी बेगम, बेटी, सभी लोग कैसे काम में लगे हुए थे। तो आपके घर में क्या क्या काम होते हैं और वो काम कौन करता है। और ईद बहुत अच्छे से मनाना, खूब पकवान खाना और खूब मजे करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल जल्दी ही मिलेंगे और एक नई कहानी सुनेंगे। थैंक यू।